हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि 1 से 100 तक स्क्वायर कैसे जल्दी से जल्दी निकाल पाएँ। ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, ऐसे ही आपको क्या करना है, 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालना मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलते हैं कैसे करना है आपको। लेकिन ये स्क्वायर निकालने के लिए भी आपको 1 से 9 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई हो पाएगी। ठीक है, तभी आप 2 से 3 सेकंड में ये स्क्वायर निकाल पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 1 से 9 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 6 का स्क्वायर करने पे 36, 7 का स्क्वायर करने पे 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर करने पे 64 और 9 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा 81। ठीक है, कम से कम आपको 9 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप ये ट्रिक इजीली लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 12 का स्क्वायर, तो आप 12 का स्क्वायर देखो वैसे नॉर्मल निकालते हैं तो पहले क्या करेंगे 12 गुणा 12 ऐसे करके ना, 4 2 फिर यहाँ पे 2 1 ऐसे करके करते हैं ना, जबकि आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या बचाना है, एग्जाम में टाइम बचाना है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी स्क्वायर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। देखो कैसे करना है इसमें। जैसे कि 2 का स्क्वायर है, पहले 2 का स्क्वायर लिखना है, ये लिख दिया 2 का स्क्वायर। फिर उसमें पहले जो पहला अंक है और दूसरा अंक है, इसको क्या करना है गुणा करके उसका दुगना कर देना है। यानी 1 में 2 का गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उसका दुगना कर देना है। जैसे कि लिखा है 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आया, और फिर 2 से उसका दुगना किया तो कितना आ गया 4, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं ये। देखो बिना बताए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अगर यही बताना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लगता है। जैसे इसमें हमने 2 का पहले स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पहले अंक और दूसरे अंक का आपस में गुणा करना है। यानी 3 का 2 में गुणा करेंगे और जो आएगा उसका दुगना करना है। यानी 3 का 2 में गुणा करने पे कितना आ जाएगा 6, 6 का दुगना करेंगे तो 12। हमें पूरा 12 नहीं लिखना है, जैसे आप 12 ऐसे लिखते हैं, यानी हमें सिर्फ 2 लिखना है। 1 क्या आ जाएगी हमारी कैरी, यानी कि इकाई अंक लिखना है, और दहाई अंक जो पहले का स्क्वायर करेंगे पहले अंक का उसमें जोड़ देना है। इसमें कितना लिखना है आपको इकाई अंक लिखना है। ठीक है, इकाई अंक जो दहाई अंक होगी ना वो कैरी में चली जाएगी। अब जैसे फिर उसके बाद पहले अंक का क्या करना है स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 9, 9 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10। आपको समझाने में इतना टाइम लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आपको भी बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 43 का स्क्वायर, तो क्या करना है आपको पहले 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, फिर क्या करना है पहले अंक और दूसरे अंक का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 12, 12 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 का पूरा 24 नहीं लिखना है, सिर्फ 4 लिखना है। 2 क्या चली जाएगी हमारी कैरी चली जाएगी। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करोगी तो कितना आ जाएगा 16। ठीक है, 16 में ये क्या करना है 2 जोड़ के पूरा लिख देना है 18। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। इसको कैसे करना है, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, फिर 8 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 16, 16 का डबल यानी 2 गुना कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 32। जबकि पूरा 32 नहीं लिखना है हमको, सिर्फ 2 लिखना है। 3 क्या करनी है कैरी में, जो कि आगे वाले अंक को सॉल्व करने पे उसके बाद उसको जोड़ के पूरा लिख देना। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 64 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 67।
ठीक है, ये 82 का स्क्वायर कितना होता है 67 24। अगर आपको नहीं याद करना है 20 तक या 30 तक स्क्वायर तो आप इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 9 तक के स्क्वायर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब चलते हैं आगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 93 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको कैसे करना है, जैसे पहले 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9, ठीक है, फिर 9 में 3 का गुणा किया, 9 में 3 का गुणा किया तो 27 आया, 27 का दुगना कर देना 54 आ जाएगा। 54 का क्या लिखना है हमको, सिर्फ 4 लिखना है, 5 क्या चली जाएगी हमारी कैरी। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है वो तो हमें पता है 81, 81 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 86, ठीक है। 93 का स्क्वायर कितना हो गया 86 49 यानी 8649। अब यहाँ पे क्या करेंगे 14 का स्क्वायर करना है। अब देखो ऐसे ही 14 का, अब 4 का स्क्वायर पहले करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, लेकिन 16 पूरा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 6 लिखना है। 1 क्या करी चली जाएगी कैरी चली जाए। फिर आपस में गुणा करना है, पहले अंक का दूसरे अंक में, इकाई अंक का दहाई अंक में, ठीक है, इकाई अंक का दहाई अंक में गुणा करना है, यानी 1 का 4 में गुणा करेंगे, उसका दुगना करेंगे और फिर जो कैरी आएगी ना, अभी तक क्या था कि हम आपको बिना जो इकाई अंक था ना उसमें बिना कैरी के क्वेश्चन बता रहे थे। अब ये हमारा क्या हुआ, हम एक स्टेप आगे आ गए तो एक कैरी वाले आ गए। अब 1 में 4 का गुणा किया तो कितना आया 8, 1 में 4 का गुणा किया तो कितना आया 4, 4 का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा 8, 8 में जो ये कैरी है उसको भी ऐड करके लिखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। अब कोई कैरी नहीं आई ना, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो कितना हो जाएगा 1, यानी 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, ठीक है। चलो चलते हैं अगले स्क्वायर की तरफ। अब देखो यहाँ पे कितना दिया गया 54 का स्क्वायर। अब देखो आप कितनी जल्दी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी जल्दी निकाल पाएंगे, 2 सेकंड में निकल आते हैं ये स्क्वायर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की। अब जैसे हमने 4 का स्क्वायर किया तो कितना आया 16 यानी 6, कैरी कितनी आ गई 1 आ गई ना। अब 5 का 4 में यानी इकाई अंक का दहाई अंक में गुणा करेंगे कितना आएगा 20, 20 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 40, और कैरी कितना था हमारा 1 था ना 41, ठीक है। अब कैरी कितनी आ गई 4, जहाँ पे कैरी आएगी वहां लिखते चलेंगे और सिर्फ क्या करना है जो लास्ट का अंक होगा उसको पूरा लिख देना। अब फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 25, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, जो कैरी आती है उसको जोड़ते चलते हैं ना। ये तो आप लोगों ने गुणा जब करना सीखा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारी कैरी आती है तो उसको क्या करते हैं आगे 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 ऐड करते चलते हैं और लास्ट में जाके पूरी डिजिट लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या था 4 का स्क्वायर किया तो 16 आया, 16 में 16 का 6 लिखा 1 कैरी का चला गया। फिर उसके बाद इकाई अंक का दाई अंक में गुणा किया, यानी 5 का 4 में या 4 का 5 में गुणा किया तो कितना आया 20, 20 का दुगना किया तो कितना आ गया 40, 40 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 41 का 1 लिख दिया, 4 कैरी आ गए। फिर 5 का स्क्वायर किया 25 हो गया, 25 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 29, यानी 54 का स्क्वायर कितना हो गया 2916। चलो 36 का स्क्वायर करके देखते हैं। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का 6, 3 कैरी चला गया। अब इसको देखो मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो सीखने में आसानी हो, और जब आप करने लगोगे ना अगर मैं ना भी लिखूं अपने मन में रखूं तो क्या करना है वो हमें याद होना चाहिए कि इसमें कैरी कितनी की आई थी 3 की आई थी, तो जो आगे के पद सॉल्व करेंगे ना अंक तो उसमें क्या हमको कैरी ऐड करते हुए चलना है। अब जैसे यहाँ पे 6 में या 3 में 6 का गुणा किया तो कितना आया 18, 18 का दुगना किया तो कितना आ गया 36, 36 में 3 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है, तो कितना हो गया 9। फिर कैरी 3 आ गए, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 9, 9 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 12, ठीक है। तो यानी कि 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, यानी 1296 या 1296, ठीक है। चलो चलते हैं अगले स्क्वायर की तरफ। अब यहाँ पे कितना लिखा है 56 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, देखो पहले 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, यानी 6 कैरी कितनी आ गई हमारी 3। फिर उसके बाद इकाई अंक का दाई अंक में यानी 5 6
कितना हो जाएगा 30, 30 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 60, 60 में ये कैरी जोड़ देंगे, ठीक है, 60 में 3 जोड़ा तो आ गया 63 की 3, ठीक है, 6 फिर क्या चली गई हमारी कैरी। अब फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 25, 25 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 31, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, 96 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 36, कैरी 3 चली गई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 9 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 54, 54 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, 108 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111, 111 नहीं लिखना है, सिर्फ हमें इकाई का अंक लिखना है, इकाई का अंक लिखना है, दहाई सैकड़ा जितना आएगा जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा कैरी में ऐड होगा जाके, ठीक है, आगे के पद वो क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। फिर वो जो आगे का पद सॉल्व करेंगे, आगे का अंक सॉल्व करेंगे उसमें ऐड कर देंगे। अब जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, 81 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 92, यानी 96 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9216, ठीक है। चलो चलते हैं आगे के स्क्वायर की तरफ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 48 का स्क्वायर, ठीक है, पहले क्या करना है इकाई के अंक का स्क्वायर करना है, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 6 कैरी चला गया। फिर इकाई दाई का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 का 2 में गुणा मतलब उसका क्या करना है दुगना करना था ना, तो 32 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 में ये 6 कैरी का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, यानी 0, 7 क्या हो जाएगी कैरी। फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे यानी दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, यानी 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2304। आगे चलते हैं, ठीक है। अब जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 49, 49 की 9 लिख दी, वो 4 क्या हो गई कैरी हो गई। अब इकाई और दाई का आपस में गुणा करेंगे यानी कितना हो जाएगा 49 आ जाएगा, 49 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, 98 में ये 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 102, यानी 2 लिखेंगे और 10 क्या हो जाएगी कैरी। वो आगे का अंक सॉल्व करेंगे जब उसमें क्या करेंगे कैरी ऐड कर देंगे। अब ये 7 का स्क्वायर फिर किया, 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49, 49 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, ठीक है, तो कितना आ गया 5929। चलते हैं अगले स्क्वायर की तरफ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा 59 का स्क्वायर, ठीक है, अब क्या करना है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी 1, 8 क्या चला गया कैरी। अब 5 और 9 45, 45 का दुगना 90, 90 में 8 जोड़ा तो 98, यानी 8, कैरी कितनी आ गई 9। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 9 जोड़ा तो 34, यानी 3481। आगे चलते हैं 88 का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, 6 कैरी चला गया। फिर 8 का 8 में करेंगे 64, 64 का दुगना कितना हो जाएगा 128, ठीक है, 128 में 6 जोड़ेंगे तो 134, यानी 4, 13 क्या हो जाएगा हमारा फिर से कैरी हो जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर किया तो 64, ठीक है, फिर 64 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 77, यानी 7744, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ये 98 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 8 का गुणा करेंगे, पहले 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया 64, 6 कैरी चली गई। फिर 9 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 72, 72 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 144 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 150, यानी 0, 15 क्या आ जाएगी कैरी, ठीक है। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 96, यानी 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9604। अब देखो जिस संख्या के अंत में 5 आए, कितना आए 5, तो इसका लॉजिक देखो क्या होता है, इसको ट्रिक से कितनी जल्दी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये क्या है 15, 15 का स्क्वायर, इस 5 को क्या करना है 5 का स्क्वायर लिखना है पहले, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 1 को क्या करना है 1 को उससे
पहले आने वाली, क्या करेंगे, उसके बाद में आने वाली जो संख्या होगी उससे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर लिखा है, पहले क्या करेंगे कि 5 का स्क्वायर करके पूरा लिख दिया, 25 का 25। फिर जो 1 है, ठीक है, जो दहाई का अंक है, यानी 2 आए 3 आए जो भी आए, तो उसमें क्या करना, उसके बाद वाली संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 का 2 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। आगे चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे है, आप कैसे लिखोगे स्क्वायर में, 35 गुणा 35 लिखते हैं ना, ऐसे करके स्क्वायर में 2 बार उसी डिजिट का गुणा करना पड़ता है। यानी जो जैसे ये 5 है, 5 का स्क्वायर पूरा वैसे ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे ये 3 ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मन में 4 सोच लेंगे। क्या सोच लेंगे, 4, यानी अब 3 का जो गुणा करना है हमें 4 से करना है, ना कि 3 से। तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ऐसे करना है आपको। जैसे 5 का स्क्वायर पूरा लिख देना है पहले, और फिर उसके बाद 3 जो है, 3 का गुणा उसके बाद वाली, 3 से बाद आने वाली या जो संख्या होगी उसके बाद आने वाली संख्या से क्या कर देना है, गुणा कर देना। अब जैसे यहाँ 55 है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हमने पहले पूरा लिख दिया 25। अब 5 का गुणा इसके बाद में आने वाली संख्या, तो इसके बाद क्या आएगी, 6 आएगी, यानी 5 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, यानी 55 का स्क्वायर कितना होगा, 3025। आगे चलते हैं। जैसे ये लिखा है 75, ठीक है, तो क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर ये सिर्फ किस में लगेगा, जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 5 आएगा, ठीक है, उसमें ये लॉजिक लगेगा, ये ट्रिक लगेगी। अब जैसे 5 है तो 5 का स्क्वायर पूरा लिख दिया 25। अब ये जो 7 है, तो 7 का गुणा उससे जस्ट बाद आने वाली संख्या के साथ करेंगे, यानी 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8, यानी 7 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, यानी 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5625। ऐसे ही 95 का स्क्वायर करेंगे। अब जैसे यहाँ पे कितना लिखा है, 5 है लास्ट में संख्या के, तो 25 पूरा हो गया। अब 9 के जस्ट बाद में आने वाली संख्या 10 हो जाएगी, यानी कि क्या करना है, 9 का गुणा हमें 10 में करना है, तो कितना हो जाएगा, 90, यानी 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9025। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।